नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इस समय जो कुछ चल रहा है उसे देखकर पूरे देश के लोग हैरान हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐतिहासिक घाटों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। भगवान की मूर्तियां कचरे में फेंकी जा रही हैं। बेलगाम बुलडोजर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के मंदिरों, घाटों और मूर्तियों को मिट्टी में मिलाने में लगा है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इतिहास का बदला लेने के नाम पर युवाओं में आग देखने वाले अजित डोभाल जैसे लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। सैकड़ों और हजारों साल पहले मंदिरों के टूटने और लूटने का राग अलापने वाले लोग वर्तमान में मंदिरों की इस बेकदरी पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपका मन भी बुरी तरह दुखी हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बनारस के ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के मणिकर्णिका घाट की है। सैकड़ों सालों की विरासत को अपने भीतर समेटे मणिकर्णिका घाट अब किस हाल में है उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। एक तस्वीर है आज से चंद दिनों पहले की, और ये जो दूसरी तस्वीर है ये बुलडोजर की मार सहने के बाद की है। मणिकर्णिका घाट, उस पर बने मंदिर, उस पर बनी ऐतिहासिक ऐतिहासिक सीढ़ियाँ योगी सरकार के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दी। उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। भगवान की मूर्तियां कचरे में पड़ी हैं, धूल और कीचड़ में सनी हुई हैं। कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि योगी सरकार का बुलडोजर किस तरह मणिकर्णिका घाट को तबाह करने निकला हुआ। ये मंदिर है, ये टूट रहा है, जान से तोड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जो मूर्ति दिखाई दे रही है वो मूर्ति है इंदौर की लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। अब ये भी जान लीजिए कि मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार करने वाली यही लोक माता थी, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। सन 1771 में होलकर महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार के लिए उस वक्त करोड़ों रुपए खर्च किए थे। देवी मणिकर्णिका घाट पर मंदिर, स्नान घाट और धर्मशालाएं बनी हैं, लेकिन बनारस के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की निगहबानी में, उनकी सरपरस्ती में इस मणिकर्णिका घाट को पूरी तरह तोड़ दिया है। सारे मंदिर टूटकर बिखर गए हैं। भगवान की मूर्तियों से लेकर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी जमीन पर पड़ी है। मणिकर्णिका घाट का पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। ये मणिकर्णिका घाट ईसा पूर्व 1500 से लेकर 500वीं शताब्दी तक विकसित हुआ था। तब से बनते बिगड़ते स्वरूप में ये सदियों से भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होता है उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर, इस क्षेत्र में गंदगी हटाने के नाम पर, लोगों के लिए आधुनिक सुविधाएं जुटाने के नाम पर इस ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व के मणिकर्णिका घाट को, मंदिरों को
वहां स्थापित तमाम अन्य स्थापनाओं को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। मणिकर्णिका घाट को बुलडोजर से तबाह करने की तस्वीरें जैसे जैसे देश और दुनिया के सामने आ रही हैं, लोगों के भीतर गुस्सा बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट को तोड़ने के खिलाफ देश भर से आवाजें उठ रही हैं। ऐसी ही एक आवाज इंदौर से उठी है। इंदौर में होलकर राजघराने का एक खासगी ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट के मुखिया यशवंत राव होलकर ने मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने की तीखी आलोचना की है। इसको लेकर आज इंदौर में धनगर, पाल और बघेल समाज की एक बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कहा है कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाना बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय काम है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर माफी मांगे। लेकिन एक मजेदार बात और जान लीजिए, मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ की जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर बनारस के कलेक्टर एक अलग ही राग अलापे हुए हैं। बनारस के कलेक्टर ने लोगों को धमकी दी है कि जो लोग इस तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल कर रहे हैं उन पर निगाह रखी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कमाल की बात यह है कि जो कार्रवाई, जो तस्वीरें, जो वीडियो सबकी नज़र में है, उन्हें जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कलेक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। आइए सुनिए बनारस के कलेक्टर ने किस तरह ये धमकी दी। जो लोग भ्रामक जो ट्वीट कर रहे हैं या इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उन पे भी नज़र रखी जा रही है। आवश्यकता अनुसार उन पे भी कार्रवाई। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ बनारस के धार्मिक प्रतिनिधि भी खुलकर बोल रहे हैं। आइए उनमें से ही एक के विचार सुन लीजिए। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की है जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहां पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। या आपको ये भी याद दिला दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बनारस में मंदिर ढहाए गए हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सैकड़ों मंदिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमीन में मिला दिए थे। ऐसे सैकड़ों मंदिरों के अवशेष बनारस की गलियों में, सड़कों पर, नालियों में और कचरे के ढेर में पड़े देखे गए थे। लेकिन तब भी विकास के नाम पर, लोगों को सुविधाजनक रास्ता देने के नाम पर प्राचीनतम मंदिरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। और अब मणिकर्णिका घाट जैसे ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के घाट को, मंदिरों को बुलडोजर से जमीन में मिला दिया गया है। और सदियों, सहस्त्राब्दियों पहले मंदिरों के लूटने के नाम पर इतिहास से बदला लेने का आह्वान करने वाले अजित डोभाल न जाने कहाँ किस बिल में छुपे हैं। जिन अजित डोभाल ने अभी चंद दिनों पहले देश के युवाओं का आह्वान किया था कि अतीत में, इतिहास में मंदिर लूटे गए थे, सभ्यता को नष्ट किया गया था, गांव जलाए गए थे, उसका बदला लेने का समय है। वही अजित डोभाल वर्तमान का बदला लेने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। कहाँ हो अजित डोभाल, जरा सामने तो आओ और बनारस में मंदिरों के टूटने का बदला लेने की बात करके तो दिखाओ, है हिम्मत। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।